हेलो गाइस, वेलकम इन टेक मलासी। और डार्ट सीरीज़ का पार्ट 3 जो वीडियो है वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि दो पार्ट मैं ऑलरेडी डिप्लॉय कर चुका हूँ यूट्यूब में। पार्ट फर्स्ट जिस पर मैंने बेसिक्स ऑफ डार्ट आए थे, और दूसरा है आपके पास क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स जो टॉपिक चल रहा है करेंटली। एंड उस पर मैंने थ्योरेटिकल बताया था कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। अब इसी पूरे कॉन्सेप्ट को आप यूट्यूब में जाके मेरा ये वाला टॉपिक डार्ट वाई oops नीडेड अंडरस्टैंड क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स सर्च करिए टेक मलासी चैनल पर, तो आपको मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा, तो डोंट फॉरगेट टू ओपन दैट। तो अब इसको हम पूरा प्रैक्टिकली समझेंगे और यही एग्जांपल लेके मैं चलूँगा क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का, कैलकुलेटर वगैरह, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द बेसिक्स। ओके, तो एक बार शॉर्ट में मैं बता देता हूँ दोबारा से क्लास का मतलब कि एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ, कि व्हाट व्हाट इज़ द नीड एंड व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ क्लासेस। तो वी नीड डेटा टाइप, मतलब मुझे एक ऐसे डेटा टाइप की ज़रूरत है दैट कैन डिफाइन रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स स्ट्रक्चर। ये देखो, इसको डेफिनेटली समझने की कोशिश करना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा डेटा टाइप, अतः इससे पहले की वीडियो में पार्ट फर्स्ट पर मैं ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर चुका था, इंटीजर, डबल, स्ट्रिंग। तो आपने इंटीजर के बारे में समझा, आपने डबल के बारे में, आपने स्ट्रिंग के बारे में, जो एट अ टाइम एक ही टाइप को असेंबल कर सकते हैं, एक ही टाइप को कंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा मोर देन वन चाहिए तो आपके पास लिस्ट है, राइट। हमने मैप्स में भी बात करी थी, एंड मेरे पहले वीडियोस में ये सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे, राइट। लेकिन प्रॉब्लम हमारे पास ये आई थी कि ये सारे के सारे तो हमारे बेसिक डेटा टाइप है जिसमें कलेक्शन भी आ गया। लेकिन अब जब हम रियल लाइफ की बात करते हैं, रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, तो जो स्ट्रक्चर हम डेवलप करते हैं उन स्ट्रक्चर के अंदर दैट कैन डिवाइड रियल लाइफ स्ट्रक्चर। और जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वो डाटा प्लस फंक्शंस का कलेक्शन होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो मुझे एक ऐसा डेटा टाइप चाहिए जो रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स के स्ट्रक्चर को बना सके, और उसके अंदर मैं फंक्शंस एंड कलेक्शन को डिफाइन कर सकूं। और पर्पस पर्पस क्या होगा? सो दैट आई कैन रीयूज दैट डेटा टाइप एज पर रिक्वायरमेंट। बस इतनी इतनी सी थ्योरी आपको समझनी है। तो इसका मतलब वाई शुड वी नीड क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, और इसमें भी अभी क्लासेस की बात करता हूँ, ऑब्जेक्ट्स को मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। क्लासेस बनाने के पीछे रीजन ये है कि मुझे एक ऐसा डाटा टाइप मिल जाएगा जो रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स, रियल लाइफ में मतलब लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया था आपका किसका, कैलकुलेटर का, ठीक है। उसको मैं साइमुलेट कर रहा हूँ, मतलब उस टाइप का ही एक इमेज बना रहा हूँ, उस टाइप की एक स्ट्रक्चरिंग कर रहा हूँ या ब्लूप्रिंट बना रहा हूँ। तो यानी कि मैं यहाँ पर एक वर्ड और यूज करूंगा, तो ब्लूप्रिंट, ब्लू प्रिंट ऑफ रियल लाइफ, राइट। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और उससे भी बड़ा यूज़ कि जब मुझे जब जब एक स्ट्रक्चर आप बना देते हो, ठीक है, और जब मुझे उसकी ज़रूरत पड़े, आई कैन री यूज़ दैट डाटा टाइप एज पर रिक्वायरमेंट डेटा टाइप, या इसको आप यहाँ पर स्ट्रक्चर भी कह सकते हो, स्ट्रक्चर। तो बस वही मैं इस प्रैक्टिकल में आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो वाइड मैन स्टार्टिंग पॉइंट होता है डार्ट लैंग्वेज में, ये ऑलरेडी मैं आपको डिस्क्राइब कर चुका हूँ। और देखो, बहुत टफ नहीं है डार्ट, अगर आपने थोड़ा भी बेसिक्स कर रखा है या नहीं भी किया है तब भी इसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ दैट इज़ एंड्रॉयड स्टूडियो, और वहाँ पर मैंने एक फ्लटर का प्रोजेक्ट बना रखा है जिस पर अभी बेसिक्स चल रहा है, तो इसलिए मैंने वहीं पर एक डेमो डॉट डार्ट फाइल बना ली है। इसका यूज़ करते हुए हम आगे की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्लास कैसे बनाते हैं, क्लासेस और ऑब्जेक्ट, इस स्ट्रक्चर को डिफाइन करने का तरीका क्या होगा, उस पर हम बात करते हैं। ओके, तो क्लास जो बनाएंगे वो बनाने का तरीका है कि आपको पहले क्लास लिखना है एंड देन एनी नेम, लेकिन उसका पहला कैरेक्टर कैपिटल होना चाहिए। तो जैसे मैंने एग्जांपल में लिया था कैलकुलेटर, तो मैं उसी को फॉलो करूँगा, कैलकुलेटर। और इसके अलावा आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। देन आपको ओपनिंग ब्रेस, एंडिंग ब्रेस, इस तरीके से बताना है। ये जो एंडिंग ब्रेस है और ओपनिंग ब्रेस है, ये स्कोप को बताता है, स्कोप ऑफ द क्लास। मैं लिख देता हूँ इसको, स्कोप ऑफ द क्लास, समझने के पर्पज से। और इसको हम बोलते हैं करली ब्रेसेस,
ठीक है, और इसी को हम ये भी बोल सकते हैं, तो यहाँ से कट करते हैं और यहाँ लिख देता हूँ ना, या एक काम करते हैं, यही सही था। ठीक है, और इसी को आप बोल सकते हो बॉडी ऑफ द क्लास। ठीक, देन ये आपने इसको बता दिया, एंड देन एंटर, अंदर आके आप यहाँ पर जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करना है आप यहाँ पर कर सकते हो इसके अंदर, और जो भी फंक्शन बनाना है वो इसके अंदर कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल वाइट, वाइट का मतलब भी मैं समझाऊंगा, सम ले लेते हैं पहला। पहले बहुत ही सिंपल एग्जांपल को मैं समझाऊंगा, एक फंक्शन कि सिर्फ कैसे इसका स्ट्रक्चर क्या होता है क्लास का, राइट, कौन कौन सी चीज़ इसके अंदर कंटेन होती है, राइट, इसको कॉल कैसे करती हैं, इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, तो बहुत ही सिंप्लीफाई करेंगे। और यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ, इंटीजर a इक्वल टू 10, एंड देन प्रिंट कमांड हमारे पास है फ्लटर के अंदर, अगर आपको कुछ भी प्रिंट करवाना है, और a सेमीकोलन। तो पहले बहुत ही छोटे लेवल पर मैं आपको समझा दूं कि क्लास कीवर्ड है, उसके अंदर क्लास का नेम लिखना है, ओपनिंग ब्रेस एंडिंग ब्रेस, उसके अंदर जो भी आपको फंक्शन बनाने हैं, मोर देन वन या एक, इसमें मैंने वाइड लिखा है, इसके पीछे भी एक रीजन है, और वेरिएबल, तो वेरिएबल्स जो होंगे वो फंक्शंस के बाहर है, अगर ये ग्लोबल है तो दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल्स इन टर्म्स ऑफ फंक्शंस, राइट। और अगर एक इसमें राइट क्लिक करके आप इसको फॉर्मेट भी कर सकते हो इस तरीके से, एंड देन इसी की कॉपी कर लेते हैं, एंड देन डिवाइड। ठीक है, को बाई 2 कर देते हैं, और यहाँ पर +2। आप कॉल कैसे करेंगे उस पर बात कर लेते हैं, ये मेरे पीछे का प्रोग्राम चल रहा है, मैं आपको बता ही चुका हूँ यहाँ पे। तो इस हाउ टू एक्सेस दिस क्लास, अच्छा उससे पहले मैं रन करके दिखा देता हूँ आपको, राइट क्लिक एंड रन पर, यहाँ पर आएगा रिजल्ट, और ये ट्रू आ रहा है, ये ट्रू क्या है, जो पहले का मेरा ये पैटर्न, ये कोड चल रहा है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, वो कमेंट, वो कमेंट, ये पूरा का पूरा कोड आपको मेरे ट्यूटोरियल में मिल जाएगा। कंट्रोल एस, राइट क्लिक एंड रन। तो देखो अभी ब्लैंक है, मतलब मेरे पास कोई रिजल्ट आया नहीं है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि स्ट्रक, ये तो मैंने आपको सिखा दिया क्लास बनाने का तरीका, अब इसको एक्सेस कैसे करेंगे। तो तरीका क्या है, सबसे पहले आपको एक वेरिएबल बनाना है, और ये मैं आपके पहले वाले ट्यूटोरियल में बता चुका हूँ कि वेरिएबल के लिए मेरे पास var कीवर्ड भी है, इंटीजर, स्ट्रिंग, ये सब मेरे पास डेटा टाइप है। लेकिन आपको बताना है कि आप जो वेरिएबल बना रहे हो किस क्लास का बना रहे हो, कैलकुलेटर। तो इस क्लास को एक्सेस करना है तो आपको इसका एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा एक्सेस करने के लिए। तो CAL, और ये मैंने आपको बताया भी था इससे प्रीवियस क्लास के अंदर कि अब ये जो कैलकुलेटर है ये एज ए डेटा टाइप आपके लिए काम करेगी, जो क्लास की हेल्प से हमने बनाया था कैलकुलेटर, और OB1 इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर दो चीज़ें हैं कि आपको ये वेरिएबल किस टाइप का बनाना है, किस टाइप का डाटा इसके अंदर कंटेन होगा, वो कैलकुलेटर होगा, तो ये कैलकुलेटर अपने आप में एक डाटा टाइप है, और इसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए अब ये जो OB1 बन रहा है वो ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। और यहाँ पर एक चीज़ और जो आपको सोचनी चाहिए, वाई, वाई ऑब्जेक्ट, मैं इसमें लिख देता हूँ टू एक्सेस क्लास, क्लास डाटा वी नीड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, और यहाँ पर ये भी लिख देता हूँ व्हाट आर ऑब्जेक्ट, ताकि थ्योरेटिकल पार्ट्स भी आपको यहाँ क्लियर हो जाए, व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑब्जेक्ट्स आर एक्चुअली, कॉपी बोल सकते हो, स्नैपशॉट बोल सकते हो, ऑफ क्लासेस, so that we can access class functioning, या क्लास ऑपरेशंस लिख देता हूँ, क्लास ऑपरेशंस। ठीक है, और यहाँ पर एक टेक्निकली अगर मैं एक बात लिख दूँ, ऑब्जेक्ट्स आर मेमोरी लोकेशंस
in RAM फॉर ईच ऑब्जेक्ट। इसका मतलब अगर मैं उस क्लास के एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो वो सब एक्चुअली में मेमोरी लोकेशन है, और उनको एक नाम दिया जाता है। जैसे ये मैंने यहाँ पर आपको दिया, एक नाम दे दिया, ठीक है। एंड देन हाँ, अब ये मेमोरी लोकेशन कैसे बनती है, तो उसके लिए आप यहाँ पर एक न्यू कीवर्ड है, न्यू का मतलब बता दूं, न्यू इज यूज टू, न्यू कीवर्ड इज यूज टू असाइन memory to memory to that object। तो जब मैं न्यू की बात कैलकुल, किसकी किसकी मेमोरी की बात हो रही है, क्लास की मेमोरी की बात हो रही है। ये चीज आपको बहुत समझनी है। इस क्लास के लिए एक मेमोरी बनेगी प्राइमरी रैम के अंदर, और उसका जो पॉइंटर होगा वो OB1 में असाइन हो जाएगा। ओके। इसको देखो, मैं एक थोड़ा विजुलाइज भी कर दूं कि न्यू कैलकुलेटर का एक्चुअली में मतलब क्या है। कि ये जो मैंने न्यू ऑपरेटर लगाया देन कैलकुलेटर किया, तो आप इसको समझ लो कि इसने इस तरीके से एक लोकेशन बनाई, ऐसे एक मेम, दैट इज मेमोरी लोकेशन, तो हम बोलेंगे मेमोरी, ठीक है। और इस मेमोरी को एक एड्रेस मिला होगा, सपोज 1024, और ये किस टाइप की मेमोरी है, कैलकुलेटर की है, तो इसका जो टाइप होगा वो क्या होगा, कैलकुलेटर। तो ये बन रही है। और कैलकुलेटर के अंदर क्या है, कैलकुलेटर के अंदर डेफिनेटली क्या क्या है, कैलकुलेटर के अंदर सम एंड डिवाइड है, तो सम एक यहाँ पर जाएगा, सम जो ये पार्ट गया एक यहाँ गया, और एक क्या है आपका डिवाइड है, तो ये जो डिवाइड होगा वो यहाँ पर जाएगा, ठीक है। और ऊपर एक वेरिएबल है जो इस क्लास का पार्ट होगा, दैट इज कॉल्ड इंटीजर ए, जो इसकी वैल्यू होगी। और देन ये वाली जो लोकेशन होगी, ये वाली जो लोकेशन, वो ये जो बना रहा है, ये पूरी की पूरी लोकेशन बना रहा है, इसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल वो है न्यू ऑपरेटर, दैट इज न्यू OPR। तो न्यू ऑपरेटर क्या है, अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज न्यू ऑपरेटर, व्हाट इज द नीड ऑफ न्यू ऑपरेटर, तो आपको बोलना है न्यू ऑपरेटर इज यूज टू क्रिएट मेमोरी लोकेशन एंड असाइन टू कोई भी ऑब्जेक्ट जो आप इसके लेफ्ट हैंड में देना चाहते हो, OB1, ठीक है। ये चीज आपको मिल गई। इसी तरीके से आप कितनी भी बना सकते हो, OB2। तो जब OB2 आप करोगे तो डेफिनेटली हमारे पास उस टाइम क्या होगा, OB2 करने के टाइम पर एक मेमोरी लोकेशन हमारी और बन जाएगी इसी साइड से, इस तरीके से, ठीक है। और वो वाली मेमोरी लोकेशन इसके अंदर असाइन होगी। तो इसीलिए हम ये बोलते हैं कि जो हम मेमोरी लोकेशन बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 कितने भी, ये OB1, तो जैसी मेमोरी लोकेशन में ये ऑब्जेक्ट बन गया, OB2 ये आपका एक ऑब्जेक्ट बन गया। और इसलिए हम यहाँ पर इसकी डेफिनेशन मैंने दी थी कि ऑब्जेक्ट्स आर एक्चुअली क्या है, कॉपी है, स्नैपशॉट है ऑफ अ क्लास। तो आप देख रहे हो जो क्लास का स्ट्रक्चर बन रहा है उसी की मेमोरी लोकेशन बनती है, और वो OB1 के अंदर जाती है, देन OB2 के अंदर जाती है, लाइक दिस वन। तो ये हो गया टेक्निकली जो मेरे मेमोरी लोकेशन के अकॉर्डिंग समझाया। एंड अब इसके अंदर, इस कैलकुलेटर के अंदर क्या है, अगर आप ध्यान से देखो, इस कैलकुलेटर के अंदर एक सम फंक्शन है, एक डिवाइड फंक्शन है। तो हाउ टू एक्सेस, OB1 के थ्रू आपको सम एक्सेस करना है, OB2 के थ्रू डिवाइड एक्सेस करना है। तरीका क्या होगा, OB1 डॉट, अब ये अपने आप आ गए, देखो वो पहचान गया, सम यहाँ पर लगा दिया। और पहले इसको रन करके दिखा दें, यहाँ पर मैंने प्रिंट A+2 किया है, राइट क्लिक एंड देन दिस वन, देखो 12 आ गया। तो 10 में 2 प्लस करेंगे, आपके पास 12 आ गया। और देन डिवाइड को भी हम कॉल कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू नीड, एंड OB1 डॉट डिवाइड। और अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको, तो ये देखो 5.0, क्योंकि डिवाइड किया है तो पॉइंट पर। तो ये दिस इज द सिंपल वे टू create class, create functions in the class, create variable declaration, and then how to create object। और ये ऑप्शनल है। अब इसी को मैं कमेंट कर देता हूँ, और इसी लाइन को मैं यहाँ पर बना के ये भी दिखा दूँ कि अगर आप न्यू नहीं लगाते हो, दिस इज ऑप्शनल। देखो अब नहीं लगाया मैंने, राइट क्लिक, ठीक, एंड द आंसर इज सेम, 12 एंड 5.0। तो दिस इज ऑप्शनल। अगर आप नहीं लगाओगे तो बाय डिफॉल्ट ये न्यू कीवर्ड आप डार्ट मान के चलेगा, और देन उसको कॉल कर लेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से आप एक थर्ड एग्जांपल भी मैं आपको बता दूं, आप चाहो तो इसकी जगह पर, क्योंकि वेर भी लिख सकते हो, OB1, दिस इज ऑल्सो द वे टू एक्सेस क्लास
डाटा, दिस इज 5। तो देखो मैंने एक तरीका आपको ये भी बता दिया, इस तरीके से भी बता दिया। देन डॉट लगा के उसके डाटा को एक्सेस कर सकते हो, और डॉट लगा के OB1.A आप उसके वेरिएबल को भी एक्सेस कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं 100 लिख देता हूँ। अब गैस करो क्या आंसर आना चाहिए। राइट क्लिक एंड देन 100 पे 2 एंड देन 50। ओके, तो गाइज यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लासेस को समझने में और क्लासेस को प्रैक्टिकली करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको। हाँ, ये तो बिल्कुल बेसिक है, इसको ये मत समझना कि आपको अब क्लासेस ऑब्जेक्ट्स खत्म हो गए हैं। बिल्कुल बेसिक मैंने फंडा बताया है, आप इसका बार बार रिवीजन करो। और मेरा जो नेक्स्ट वीडियोस होंगे वो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऊपर, देन डार्ट की जो बेसिक प्रोग्रामिंग होगी उनके ऊपर होंगे। कंस्ट्रक्टर आएंगे, इनहेरिटेंस आएंगे, राइट, और किस तरीके से यहाँ पर स्टैटिक क्लास होती है, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू कम। ओके, तो सी यू इन नेक्स्ट